वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एक पैटर्न देखना है आपके माइंड का, कि आपका माइंड सिर्फ पास्ट में जाता है और फ्यूचर में जाता है, प्रेजेंट में बहुत कम रहता है। ये एक चीज पता चल गई आपको। दूसरी चीज, जब आप सो जाते हो, जब आप डीप स्लीप में रहते हो, तब आप होते ही नहीं हो। मतलब जो थिंकर है, जो 2400 घंटे में से 12 घंटे जो आप जगे हुए रहते हो, तो वो जो थिंकर है, जिसको आप सब कुछ मानते हो या फिर जो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वही है सब कुछ करता धरता, तो डीप स्लीप में ये थिंकर नहीं रहता है। डीप स्लीप में आपको पता भी नहीं रहता कि आप जिंदा हो या मर गए। तो आपको ये दूसरा पैटर्न समझ में आता है लिमिटेशन का, माइंड के। और अगर आपको तीसरी चीज भी चाहिए तो ट्राई करो कोई भी ऐसे लैंग्वेज में थिंकिंग करने का जो आपको नहीं आती हो। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। अब वो क्यों नहीं आ रही है आपको, मतलब आप अंदर ही अंदर कुछ किसी लैंग्वेज में अपने आप से बात कर रहे हो, वो लैंग्वेज आपको आती है इसलिए आप बात कर पा रहे हो। पर ट्राई करो जर्मनी में या फिर चाइनीज में या जो भी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती उसमें सोचने का। नहीं आएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन ही फीड नहीं है। तो मीन टू से ये 2-3 चीजें जब आप देखते हो तब आपको समझ में आ जाती है थॉट की लिमिटेशन। इससे होता ये है कि जहां पे आप दिन के 24 घंटे होते हैं उसमें से आप 12 घंटे अगर आप सो जाओ, 12 घंटे या 8 घंटे, तो 12 घंटे तो आप थे ही नहीं, या फिर 8 घंटे तो आप थे ही नहीं। वो सिर्फ आप 12 घंटे अवेलेबल हो, 12 घंटे तो आप डीप स्लीप में हो। वो भी डीप स्लीप से पहले आती है ड्रीमिंग स्टेट, जहाँ पे आपकी थिंकिंग तो चलती है, सब कुछ प्ले होता है, सब कुछ रियल रहता है। जैसे जगने के बाद में सब कुछ रियल होता है, सब कुछ फील होता है, सेम ड्रीमिंग स्टेट में भी होता है। हमको सब कुछ फील होता है, अच्छा बुरा सब इमोशंस रहते हैं। जब हम एकदम से उठते हैं ड्रीम से तो पता चल जाता है कि अरे हम तो रो रहे थे या फिर हम तो गिर रहे थे कहीं पे, तो वो तो सब रियल रहता है। तब माइंड एक्टिवेट रहता है, थॉट एक्टिवेट रहता है, और जैसे ही उठ जाते हैं तो समझ में आता है कि ये तो सपना था। सेम वेकिंग स्टेट में होता है, जब हमको ये समझ में आता है कि ये भी ऐसे ही चल रहा है करके। तो जब हम वेकिंग स्टेट से उड़ जाते हैं बाहर तो समझ में आता है कि एक इंडिपेंडेंट या फिर कोई एक अलग से थिंकर है ही नहीं, जिसको भी हम थिंकर बुला रहे हैं। थिंकर यानी कि थॉट। ओके, तो ये जो थिंकर है ये 24 घंटों में से 12 घंटे सो जाता है। तो जब आप इस चीज को देखते हो, ये लिमिटेशन है थॉट की, और ये थॉट से ही देखते हो, तो बस ये टॉपिक जो है यहीं पे एंड हो जाता है। तो आप ये जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हो अपने मन को शांत करने के लिए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सा मेडिटेशन कर रहे हो, कौन सी टेक्निक कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ये जितनी भी टेक्निक्स है ये किसके लिए है? उस मन को शांत करने के लिए, जो मन है ही नहीं, जो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है डीप स्लीप में। अगर होता तो उसका कुछ कर पाते आप। उसकी ग्रोथ कराई जा रही है, उसकी इंप्रूवमेंट करवाई जा रही है। और ये जो आप देख रहे हो, ये एज इट इज जो देख रहे हो आप, ये कोई टेक्निक या मेथड नहीं है, जो एक्चुअल में है वो ही देख रहे हो आप एज इट इज। जैसे कि आप अभी ये वीडियो को सुन रहे हो, या फिर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सुनाई दे रहा है, ठंडा या गर्म फील हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि कुछ आप एफर्ट्स कर रहे हो, वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है बिकॉज आप कॉन्शियस हो। लाइफ एनर्जी भी है, आप कॉन्शियस हो। वो जो आपकी बॉडी की कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो सब ये चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रही है। इस वजह से आपको सब कुछ पता चल रहा है। इस पता चलने को ही कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और यही आप हो रियल में। ना आप थॉट हो, ना आप थिंकर हो, दोनों सेम ही होते हैं। तो आप वो हो जिसके ऊपर ये सब कुछ आ रहा है और जा रहा है, चाहे वो थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, आप वो के वही हो जिसके ऊपर ये आ रहा है और जा रहा है। तो ये आप हो रियल में। तो जब आप ये सब देखते हो, जब माइंड खुद की लिमिटेशंस को देख लेता है, तो वो खुद ही होना लग जाता है दूर। फिर वो जो जिस इंटेंसिटी से आपको आपके थॉट्स, या फिर आप ही आपके दुश्मन जो बने रहते हो अंदर ही अंदर, अब वो बहुत सारी चीजें होती है, जेलसी, एंजाइटी, ये वो सब रिलेटेड टू थॉट ही है, सब रिलेटेड टू आप ही है। तो अलग से कोई थिंकर अगर है, और अगर आपको दिख जाता है कि ये तो अलग से कोई थिंकर है ही नहीं जिसको मैं समझ रहा था, तो एक डिटैचमेंट चालू हो जाता है अपने आप ही।
विद टाइम फिर ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं होगा कि थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स आएंगे, पर आपके पास में कंट्रोल आ जाएगा कौन सा थॉट को चूज करना है, कौन से इसको नहीं। तो ये एकदम डायरेक्ट चीज है, हमने जो डायरेक्टली देखा, कुछ करने का था ही नहीं, बस इतना समझ जाना था। दैट्स इट, हो गया ये टॉपिक। तो अभी आपको वीडियो ये क्लोज करना है, आप क्लोज कर सकते हो, ये टॉपिक यहीं पे क्लोज हो जाता है। बस अभी जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर आप ध्यान देके टिक के 5-10 मिनट बैठ के सोचना कि रियल में यही आप हो। अगर ये आपको वो चीज समझ में आई तो ये आपको 5-10 मिनट में ही समझ में आ गया, 5 मिनट से कम टाइम में समझ में आ गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे 100 साल भी कम पड़ जाएंगे या फिर 1000 साल भी कम पड़ जाएंगे, सो ये समझने के लिए आप उलझे ही रहोगे अपनी टेक्निक्स में। तो आप ये वीडियो अभी क्लोज करके सोच सकते हो और अपने हिसाब से अगर आपको रियलिटी दिखती है तो अच्छी बात है, और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है और तो आप कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो, हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अदरवाइज काम हो चुका है, जो था एसेंस मैंने आपको बता दिया हो, आप खुद से वेरीफाई कर लो। तो होता यह है जब हम ऐसा देखने लग जाते हैं एज इट इज, जिसको बोलते हैं कि मैं तो 24 घंटों में से 12 घंटे सो जाता हूँ, तो फिर जहाँ पे मैं वेकिंग स्टेट में अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बताता हूँ, जहाँ पे मुझे इतने सारे थॉट्स आते हैं, मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग जाता है, डीप स्लीप में तो मैं गायब हो जाता हूँ। मतलब मेरी आधी जिंदगी 24 घंटों में से 12 घंटे अगर सोने में जाती है, तो मतलब मैं अगर 50 साल तक जीऊँ तो 50 में से 25 साल तो मैं तो डीप स्लीप में ही था, मतलब मैं तो 25 साल ही जिंदा था। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमको समझ में आ जाती है हमारी लिमिटेशंस क्या है, थॉट की लिमिटेशंस क्या है। और आप कोई भी थॉट पकड़ के रहो, उससे आप कभी खुश नहीं हो सकते, उससे आप कभी ब्लिस में जा नहीं सकते। आप ब्लिस में, प्लेजर में बहुत फर्क होता है। प्लेजर आते जाते रहता है, उसके पीछे पेन छुपा रहता है। ब्लिस कंटिन्यूअस चालू रहता है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे कोई अटैचमेंट नहीं रहता मैं के साथ में, दैट इज थॉट के साथ में या फिर एक इंडिपेंडेंट थिंकर के साथ में। हमको एग्जैक्टली सब कुछ लगता है, सब कुछ मैं कर रहा हूं, एग्रीड। जब आप सो जाते हो तब आप कहाँ चले जाते हो फिर? जब कंट्रोलर है, आप सो गए और दुनिया आपके पीठ पीछे खत्म हो गई, फिर क्या करोगे? आप जैसा चाहते थे ना हो वैसा ही हो गया, फिर क्या करोगे? आप तो सो रहे थे, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। जब आप उठे तब पूरी दुनिया आपके कांटेक्ट में आई, दुनिया तब स्टार्ट हो गई आपके लिए। तो ये हम जो चीजें करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वहां पे जाता है, ये क्लासेस लेते हैं, वो क्लासेस लेते हैं, इस काउंसलर से मिलते हैं, उस काउंसलर से मिलते हैं, पता नहीं ढेरों टेक्निक्स और ढेरों कितने सारी चीजें सुनते हैं। अभी तक के आपने कितना सब कुछ ट्राई किया होगा या फिर ट्राई कर रहे होंगे, जरूर बताना मुझे कि आपको कुछ फर्क पड़ा है। इनिशियल लेवल पे पड़ा होगा या फिर उतने टाइम तक जरूर पड़ता होगा जितने टाइम तक आप वो चीज कर रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि सच में ये जो मैं चीजें कर रहा हूँ, ये किसको कंट्रोल में करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर किसको, कौन बॉन्डेज में है जिसको फ्री करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर कोई बॉन्डेज में होगा तो उसको फ्री किया जाएगा, पर अगर कोई बॉन्डेज में होगा ही नहीं तो उसको फ्री क्या करोगे? और अगर कोई रियल में होगा ही नहीं तो उसके ऊपर कौन सा सोल्यूशन और कौन सी मेथड अप्लाई करोगे? क्योंकि होता ये है, जब भी हम ये सब टेक्निक्स, हम जितने भी मेथड जब भी हम ट्राई करते हैं, तो ये इनिशियली तो ठीक है एक समझने के लिए कि आपका माइंड में ढेरों सारे थॉट्स चल रहे हैं, उसके लिए इनिशियली कुछ आपको किसी ने कुछ बता दिया तो आप वो थोड़ा सा कर रहे हो इनिशियली, तो एक थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है आपकी थॉट प्रोसेस, उसके लिए वो वही तक वो सीमित है। पर वही कंटिन्यूअसली आप करते रहो थ्रू आउट लाइफ। वो जो चीज उन्होंने बताई थी आपको या फिर जो चीज आपने ट्राई करी, वो सब इनिशियल लेवल के लिए ठीक था, पर जो उसका जो मकसद था वो उसी के लिए था कि आप इनिशियली जो आपके जितने भी थॉट्स चल रहे थोड़े से स्लो डाउन हो जाए। बट जो मकसद था वो रह गया साइड में और आप वही चीजों में इंडल्ज होकर रह गए। और अभी आप बहुत सारे तर्क वितर्क कर सकते हो। ये जो चीजें होती है, अगर आपको ये समझ में भी आ गई तो आपकी समझ लो मेमोरी चली गई। आपके पास कितना भी नॉलेज होगा, जिस भी चीज का नॉलेज होगा, या फिर आपको ये भी समझ में आ गया कि मैं थिंकर नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट थिंकर तो कोई होता ही नहीं है, तो नेक्स्ट डे आपकी मेमोरी चलेगी। फिर आप क्या हो? आप वही हो जो न्यूबॉर्न रहता है, जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है। आपको सब कुछ फील होगा, एक्सपीरियंस होगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा,
बट अंदर एक भी वर्ड नहीं रहेगा बिकॉज मेमोरी नहीं है, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, बट एक्सपीरियंस सब होगा। तो जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर आप जब चीजें सीखोगे, ओके, 5 साल 10 साल डाउन द लाइन, फिर आपको एक लैंग्वेज आप सीख जाओगे या फिर पूरा इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लोगे। इनकेस आपकी अगर आज मेमोरी चली जाती है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने आज फीड करी है, अगर आप ये चीज जान भी गए कि आप कौन हो, आप थिंकर नहीं हो, थिंकर इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो एक सिर्फ टूल रहता है, और कल आपकी मेमोरी चलेगी तो आप क्या करोगे? आपकी स्टेट जो है वो वही रहेंगी जो एक छोटे न्यूबॉर्न की रहती है। आपको सब चीजें एज इट इज, जो आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, ठंडा गर्म जो भी है, वो आपको एज इट इज हो जाएगा। बस वहां पे मेमोरी नहीं रहेंगी, थिंकर नहीं रहेगा, बट स्टिल आप जिंदा रहोगे। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, मतलब जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेंगी, तो होगा ये कि जब आपकी मेमोरी चली गई थी, जिस तरीके से आपको सुनाई और दिखाई दे रहा था या फिर एक्सपीरियंस हो रहा था, सेम आपको जब आपकी मेमोरी में चीजें और जाने लगेंगी, आप चीजें सीखने लग जाओगे, सेम आपको वो चीजें एज इट इज ही सुनाई देंगी और दिखाई देंगी, उसमें चेंज नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है या फिर अवेयरनेस जो है, ये कभी बदलती नहीं है, आप बदलते हो। आपकी बॉडी बदलती है, पर ये तो एज इट इज है। तो आपको अपनी लिमिटेशन समझ में आ जाएंगी कि हम कॉन्शियसनेस में है करके, और सब कुछ बदल रहा है करके। बचपन से लेके अभी तक के कितने सारे थॉट्स आके गए। थॉट्स मतलब कि जो आपका माइंड, बॉडी, ब्रेन के अंदर मेमोरी रहती है जिसको थॉट्स बोलते हैं, और बॉडी और माइंड डिफरेंट नहीं है, एक ही है। तो जब आपके मन पे कुछ वर्ड भी आता है तो बॉडी पे उसकी सेंसेशंस होती है। तो अभी तक के कितने थॉट्स आके गए, और थॉट्स के साथ में क्या आता है, सेंसेशंस आती है पूरे बॉडी पे। तो कितने सारे थॉट्स आके गए आपके माइंड में, कितने सारे इमोशंस आके गए आपके माइंड में, क्या क्या चीजें हुई आपकी अभी तक की लाइफ में आपके साथ में। पर ध्यान से देखना, ये सब कुछ किस पे हुआ, ये सब कुछ आप पे हुआ। आपको सब कुछ पता ही कि ये सब होके गया मेरे साथ में, अच्छा बुरा, पर आप जो हो एक स्क्रीन हो जिसके ऊपर ये सब कुछ आते जाते गया और आ जा रहा है। इवन आप ये समझ भी जाते हो तो होता क्या है कि आपका नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नजरिया डिफरेंट हो जाता है इन द सेंस, आपको खुद से ही आपकी लिमिटेशन समझ में आने लग जाती है थॉट को, इन द सेंस। तो होता ये है, जो इंटेंसिटी से थॉट्स अभी आपको जकड़ते हैं, हर एक थॉट में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, धीरे धीरे आपका जो अटैचमेंट है थॉट के साथ में, उसकी जो ग्रिप है आपके ऊपर से उठना चालू हो जाती है। थॉट्स आते हैं बट आपको इतना फर्क नहीं पड़ता फिर, और फिर कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है कि आपको कौन से थॉट पे रिएक्ट करना है या फिर नहीं रिएक्ट करना है। और जो जितनी भी टेक्निक्स है सब ट्राई करके देख लो, सब कुछ ट्राई करो, जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल है, जितने भी मेडिटेशंस अवेलेबल है, सब कुछ ट्राई करो, देखो कुछ फर्क पड़ता है क्या। परमानेंट वाला, शॉर्ट टर्म सभी अच्छे हैं, जब तक आप कर रहे हो सभी अच्छे हैं। और थॉट्स को देखते बैठना नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है, वो उनका काम ही है आना और जाना, बिकॉज वो बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी आपकी वर्किंग है, ब्रेन आपका वर्क कर रहा है, तो थॉट्स आते जाते रहेंगे। उनको अपने हिसाब से ही आने दो, अपने हिसाब से ही जाने दो। आपको थॉट लेस नहीं होना, सब्जी मंडी नहीं बनना है आपको थॉट फ्री होना है। थॉट फ्री यानी कि थॉटलेस और थॉट फ्री में जमीन आसमान का फर्क है। थॉटलेस यानी कि आप सब्जी बन गए हो, जहाँ पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप एक जिंदा लाश बन गए हो। थॉट फ्री यानी कि थॉट्स आ रहे हैं, किसी भी टाइप के आ रहे हैं, अच्छे बुरे आ रहे और जा रहे हैं, आपके ऊपर कंट्रोल है किस पे रिएक्ट करने का, किस पे नहीं करने का। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप इस चीज को खुद से ही देख पाओगे। इसके लिए कहीं पे जाने की या फिर किससे बात करने की या फिर कुछ भी सुन के मेमोरी में फीड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। खुद से देख लो लिमिटेशन कि माइंड जो है पास्ट फ्यूचर में जाता है, और माइंड बस एक टूल है जैसा कि कैलकुलेटर, जिसका हम यूज कर सकते हैं दुनिया में बहुत सारी चीजें करने के लिए। बट जब ये ही हमारा कंट्रोलर बन जाता है तब दिक्कत होती है। बट जब हम इसके कंट्रोलर बन जाते हैं तो इसका हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए। फिर आपके ऊपर आ जाता है कि आपको कुछ करना है या नहीं करना है इस दुनिया में। तो आपसे जितना हो पाता है आप करते हो, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर स्टिल अपने हाथ में तो है ही नहीं। आपको अगर समझ में भी आ जाए कि आप थिंकर नहीं हो, अपने बारे में समझ में भी आ जाए, स्टिल बाहर की कंडीशन थोड़ी आपके कंट्रोल में रहने वाली है।
तो आपको ये पता चल जाता है कि जो थॉट है वो पास्ट में घुसता है, फ्यूचर में घुसता है, प्रेजेंट में नहीं रहता है, प्रेजेंट में बोले तो बहुत कम रहता है, फिर डीप स्लीप में गायब हो जाता है जो इंडिपेंडेंट थिंकर है वो। फिर आपको ये समझ में आने लग जाता है कि जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी थॉट्स अभी तक के आपके ऊपर आके चले गए, आप नहीं बदले, ये सब कुछ बदल गया, तो आप रियल में क्या हो। बिकॉज डीप स्लीप में तो बॉडी भी आपको फील नहीं होती है, ना थॉट फील होता है। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, जिसको अवेयरनेस भी बोलते हैं, जिसके ऊपर ये सब कुछ आ जा रहा है। बस हो गया, और क्या था इसमें। और अभी जो भी होगा उसको होने देना अपने आप ही। आपको कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है ही नहीं, कहीं पे जाने की जरूरत है ही नहीं। आप बॉन्डेज में रहते तब जाके बोल सकते थे कि इस थिंकर का कोई इलाज है, बट थिंकर तो होना चाहिए जिसका इलाज हम सब करने में लगे हुए हैं। देयर शुड बी सम थिंकर। थिंकर है ही नहीं तो किस चीज का इलाज होगा फिर। तो ये जो चीजें हैं ये ट्राई करके देखो। अब वीडियो पॉज कर करके जो भी एक एक लाइन है वो सोच के देखो, थोड़ी सी तर्क वितर्क करके देखो। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी रियलिटी तो चेंज होने नहीं वाली। हमको जो भी जैसा भी लगना है लगता रहे, उससे रियलिटी क्या चेंज होने वाली है। उससे बस डिफरेंस ये आएगा कि हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, हम डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे, जो भी करने का है वो विदाउट ग्रीड, विदाउट डिजायर, विदाउट फियर रहेगा। और हम जितने बौखलाए जाते हैं और खुद से जितने अटैच हो जाते हैं उतना नहीं होगा फिर। और जिस तरीके से हम अभी वर्क करते हैं, जब ये डिटैचमेंट हो जाएगा तो हम उससे भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे, बिकॉज माइंड क्लियर हो जाएगा। अभी तो क्लटर्ड है पूरा माइंड। तो ये ट्राई करके देखना।